तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा एक ऐसी डिजीज़ है जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है और मोस्टली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, मैं बायोटेक से डायबिटीज़ पे शिफ्ट होकर वापस बायोटेक पे आऊँगी। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। एंड इंसुलिन इज़ अ हार्मोन जो हमारी बॉडी हमारे ब्लड से शुगर को निकालता है, जो एक्स्ट्रा शुगर है। क्योंकि अगर अब क्यों निकालता है, एक्स्ट्रा शुगर है तो है, क्या दिक्कत है? एक्स्ट्रा शुगर होने की वजह से हमारे ऑर्गन्स की वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बॉडी में अपने आप से एक मैकेनिज्म है कि जी इंसुलिन उस शुगर को एक्सट्रैक्ट करके लिवर में स्टोर करेगा। तो जिसको डायबिटीज़ है उसका ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उसके पैनक्रियाज से इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो कंपनीज थी वो क्या करती थी, अब ह्यूमन का तो इंसुलिन खराब हो गया है, लेकिन ह्यूमन जैसे जो एनिमल्स हैं जैसे कि पिग है, काऊ है, उनकी बॉडी से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन को दिया जाता था। तो वहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स आती थी। एक तो जो लोग रिलीजियस हैं वो बोलेंगे यार हमें तो आप एनिमल को मार के हमें बचा रहे हो। जो नॉनवेज नहीं खाता है वो ये भी, क्योंकि पैनक्रिया से इंसुलिन ऐसे नहीं निकलेगा, यू हैव टू किल दैट ऑर्गेनिज्म, फिर उसका पैनक्रिया एक्सट्रैक्ट होगा, उसमें से इंसुलिन निकलेगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था। अच्छा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पूरा एक कैटल सिस्टम रेयर करना पड़ता था। पिग रखेंगे, काउज रखेंगे, गोट्स रखेंगे, फिर वहाँ से पैन, तो वो एक अलग और इंडस्ट्री। उसकी वजह से जो दवाई थी इंसुलिन की वो अपने आप से बहुत कॉस्टली हो जाएगी जब कंपनी को पूरा एक रेयरिंग सिस्टम रखना है। तो ये जो एलईडी कंपनी है इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड मेकिंग दैट इंसुलिन इन लैब्स। इतना एडवांसमेंट आ गया था उस टाइम तक बायोलॉजी में कि उन्होंने लैब में ही वो इंसुलिन बनाना शुरू किया और उसको छोटी छोटी बॉटल्स में डाल के दे स्टार्टेड कमर्शलाइजिंग इट। तो वो जो कॉस्ट थी वो अपने आप बहुत डाउन चलेगी जब हम कैटलिन ही रेयर कर रहे हैं, तो वो सब हो रहा था। तो उसकी वजह से जब कमर्शियल कोई चीज़ इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली और फार्मास्यूटिकल कंपनीज बोलेंगी वी शुड ऑल्सो डू दिस। तो वहाँ से बायोटेक लोगों में और ज़्यादा नोन हो गई, फेमस हो गई कि ये एक अच्छा टेक्निक आ गया है कि लैब में बनाओ और बाहर भेज दो, आपको वो सब नहीं करना है। सो ड्यू टू दिस बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टेड। दूसरा, हम जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे थे तो वो एक ही कंट्री नहीं कर रही थी, अमेरिका और भी कंट्रीज कर रही थी। तो उन सब ने भी फिर बायोटेक का यूज़ किया एंड जो प्रोजेक्ट बहुत लंबा चल सकता था वो 13 ईयर्स में, 13 ईयर्स इज अगेन अ बिग टाइम, बट वो 13 ईयर्स में जाकर फिर ख़त्म हुआ। तो ये सब चीज़ों वहाँ से